आज के इस एनालिसिस में भारत की नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक और एमआरवी मिसाइल तकनीक को मिलकर डिकोड करते हैं। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इन एडवांस्ड मिसाइलों को हवा में ही रोकना लगभग नामुमकिन क्यों है। यहाँ हम डीआरडीओ के दो सबसे खतरनाक एरोस्पेस सिस्टम्स हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल और अग्नि 6 आईसीबीएम की बारीकियों को समझेंगे। शुरुआत बेसिक से करते हैं। सुपरसोनिक का सीधा सा मतलब है आवाज की रफ्तार यानी मैक 1 को पार करना। लेकिन असली गेम चेंजर है हाइपरसोनिक स्पीड। इसका मतलब है आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज यानी मैक 5। यह नई एंटी शिप मिसाइल मैक 5 पर उड़ती है, लेकिन मैक 10 की घातक रफ्तार तक भी जा सकती है। और इसकी 1500 किलोमीटर की विशाल ऑपरेशनल रेंज इसे किसी भी टारगेट के लिए सच में बेहद खतरनाक बनाती है। असली मैजिक इसका ग्लाइड व्हीकल है। यह हवा में अचानक रास्ता बदलता है, जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। यही लगातार बदलती दिशा पारंपरिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए सचमुच एक बुरा सपना साबित होती है। इस हाइपरसोनिक स्पीड और ग्लाइडिंग की वजह से सेना की एरिया डिनायल रणनीति 100% सफल हो जाती है। ये सिस्टम गहरे समंदर से ही एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर जैसे भारी टारगेट्स को एकदम सटीक निशाना बना सकता है। चलिए अब दूसरे गेम चेंजर की तरफ बढ़ते हैं, अग्नि 6, जो एक बेहद एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है। यहीं एंट्री होती है एमआईआरवी तकनीक की। आइए इस कॉम्प्लेक्स पेलोड डिलीवरी सिस्टम के काम करने का तरीका डिकोड करें। मिसाइल स्पेस में जाकर वापस आती है और एक साथ 2 से 6 अलग अलग टारगेट्स पर अचूक स्ट्राइक करती है। कमाल है कि आईसीबीएम क्षमता सीधे तौर पर हमारी स्वदेशी सिविलियन स्पेस रॉकेट तकनीक से ही विकसित हुई है। ये सिस्टम कई मोर्चों से आने वाले संयुक्त खतरों का दूर से ही डटकर मुकाबला करने की ताकत देता है। मिलिट्री का सीधा उसूल है, दुश्मन पर हमले की दूरी जितनी ज्यादा होगी, रणनीतिक फायदा भी उतना ही बड़ा होगा। अनुमान है कि भविष्य में ये स्वदेशी सिस्टम्स मैक 15 की स्पीड और 4000 किलोमीटर की रेंज तक पहुंच जाएंगे। तो सवाल है कि मैक 10 की रफ्तार वाले इस युग में क्या पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स बेकार हो जाएं?